क्या होता है ये नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी? तो पहले अगर आपको आपकी नाक के शेप में कुछ चेंजेस चाहिए हों या अगर आपको अपनी नाक को और मॉडिफाई कराना हो और उसे सुंदर बनाना हो, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता था, वो था प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी नाक के शेप में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। इसे कॉमन भाषा में नॉन सर्जिकल नोज जॉब भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपकी जो नाक होती है उसमें डर्मा फिलर्स को इंजेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से आप कुछ ही दिन में विदिन 15 टू 45 मिनट्स आप देखेंगे कि आपकी नाक का शेप जो है वो चेंज हो गया है, या अगर आपकी नाक में कोई इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो चेंज हो गई हैं। यानी कि सेम डे आपको आपकी नाक में जो मॉडिफिकेशंस है वो देखने को मिलेंगे। तो इस प्रोसीजर में सबसे पहले आपकी नाक में टॉपिकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि आपको बिल्कुल भी पता ना चले कि आपका प्रोसीजर कब हुआ, आपको कुछ भी उसमें दर्द या डिस्कम्फर्ट ना हो, इसलिए आपको ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिया एक जेल लगाया जाता है आपकी नाक में ताकि वो जो एरिया है वो सुन हो सके। इसके बाद जहाँ भी आपकी नाक में मॉडिफिकेशन चाहिए, जहाँ भी इरेगुलरिटीज़ हैं, वहाँ पर ये जो इंजेक्शंस होते हैं डर्मा फिलर के इंजेक्शंस, इसे लगाया जाता है। ये जो इंजेक्शंस होते हैं बहुत ही फाइन नीडल के होते हैं तो आपको इसका पता नहीं चलता। इसे आपकी नोज़ में लगाया जाता है। नोज़ की जो स्किन होती है उसके अंदर ये इंजेक्शंस को लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो नाक है उसमें इमीडिएट वॉल्यूम आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी नाक का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो 15 से 45 मिनट तक का ये प्रोसीजर होता है और आपको ये प्रोसीजर के बाद आप तुरंत घर जा सकते हैं और आपका जो डेली रूटीन है आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन का ऑफ लेना पड़े या कुछ, आप इसमें जो अभी आपकी डेली एक्टिविटीज़ है आप उसे तुरंत ही रिज्यूम कर सकते हैं इस प्रोसीजर के बाद। तो अगर आपकी क्रुड नोज़ है तो वो आप इस प्रोसीजर से ठीक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपकी नेज़ल ब्रिज है उसमें अगर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं तो आप वो उसमें ठीक करा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी नोज़ और ज़्यादा कॉन्टूर हो, थोड़ी और कॉन्टूरिंग चाहते हैं आप अपने नोज़ में, तो वो भी इस प्रोसीजर से पॉसिबल है। तो ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इससे आप अपनी नाक का शेप चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नाक में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको कोई ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, अगर आपकी नाक की जो एनाटमी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपकी नोज़ का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, अगर आपकी नाक बहुत बार नेज़ल कंजेशन अगर आपको फील होता है और अगर आप वो करेक्ट कराना चाहते हैं तो वो इस प्रोसीजर से करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड, अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहते हैं तो ये प्रोसीजर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो 6 टू 12 मंथ्स ही होता है। तो 6 से 12 महीने के बाद आपको ये प्रोसीजर रिपीट कराना हो सकता है। तो अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए तो आपको उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो वैसे तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में, बहुत ही कम लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जो कि बिल्कुल मैनेजेबल होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ये डर्मा फिलर से एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, ब्रूस हो सकता है, या कभी-कभी जो ये डर्मा फिलर्स होते हैं ये अपनी जगह से कहीं और भी माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये सब मैनेजेबल होती हैं। ये मेडिसिन से ये सारी प्रॉब्लम्स हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स। तो जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि सेम डे ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो आपको सेम डे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टाइम लगता है। लेकिन इसमें आपको सेम डे ही आप देख सकते हैं कि आपकी नोज़ का नया लुक कैसा है। दूसरा, इसका रिकवरी टाइम बहुत ही कम है, आप बहुत जल्दी इस प्रोसीजर से रिकवर हो जाते हैं। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो आपका रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सर्जरी होती है, आपकी नाक को खोला जाता है। तो इसे रिकवरी जो टाइम है वो बहुत ही लेस है, आप तुरंत ही अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसे रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि 6 से 12 महीने तक ही, जैसे मैंने आपको बताया, इसका रिज़ल्ट टिकता है। तो अगर प्रोसीजर के बाद अगर आपकी नोज़ का न्यू लुक आपको पसंद नहीं आया है तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है कि ये बहुत ही क्विक प्रोसीजर होता है। ये हार्डली इसमें 15 से 45 मिनट लगते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा देर इस प्रोसीजर में लगाना नहीं पड़ता, अनलाइक प्लास्टिक सर्जरी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूरा प्रोसीजर कराने के लिए। अगर कॉस्ट की बात करें तो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू सर्जिकल राइनोप्लास्टी कम होता है। तो अगर आप एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन देख रहे हैं अपनी नोज़ की शेप और उसकी साइज़ में मॉडिफिकेशन करने के लिए कम बजट में, तो फिर नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।